गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग व्याकरण पाठ 2 वर्ण एवं वर्णमाला को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखें कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, च, प, ट आदि। ठीक है, वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं ना? क्या क्या होते हैं? व्यंजन। गुड, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। ये वर्ण किसी अन्य की सहायता नहीं लेती, जैसे अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घई आदि। क्या क्या होते हैं? अ, ह्रस्वी, दीर्घई, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घऊ, री, ए, ओ, आओ आदि। ये जो वर्ण होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए दूसरे जो वर्ण है वो है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम लोग कोई भी व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे ना, तो उसमें स्वर की सहायता हमको लेनी ही पड़ेगी। जैसे क जोड़ अ, दोनों को, जैसे क में अ वर्ण ले रहे हैं, स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, तभी क का उच्चारण होता है। जैसे ख में अ का सहायता लेते हैं, यानी स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, तभी ये ख होती है। ठीक है, आइए हम देखेंगे कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, देखिए जैसे क, ख, ग, घ, ङ, क वर्ग 5, च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग 5, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य ट वर्ग 5। उसी तरह त, थ, द, ध, न त वर्ग 5, प, फ, ब, भ, म प वर्ग 5। और हम लोग अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व, तालव्य, श, मूर्धन्य, ष, दंत, स, ये 8, यानी कुल होते हैं 33 वर्ण। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। अब देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एक वर्ण पीछे हम लोग छोड़े हैं। जैसे अ आ जो हम लोग पढ़ते हैं कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ ही तक ये स्वर में होते हैं। अब जो अंग अ इसमें छूटा है ना, तो अंग अ को कहते हैं अयोगवा। क्या कहते हैं? तो अंग अ जो होते हैं अयोगवा। चलिए वर्णों की कुल संख्या में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, और अयोगवा अंग और अ 2, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन होते हैं? तालव्य श, एक नहीं ये, हाँ तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, और नहीं, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं हुआ। संयुक्त व्यंजन होता है, इसको काट दीजिएगा। ठीक, संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये होते हैं आपका संयुक्त व्यंजन। देखिए यहां पर मैं बताता हूं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन, यानी कम से कम 2 व्यंजनों के योग से संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। और अतिरिक्त व्यंजन होते हैं 2। जैसे अतिरिक्त व्यंजन में किसको कहेंगे? ड़, ढ। ड़, ढ को अतिरिक्त व्यंजन बोला जाता है। जैसे देखिएगा ड़, ढ। ठीक है, ये अतिरिक्त व्यंजन हो गया। और संयुक्त व्यंजन में संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और स्र, इस प्रकार ये हो गया 4। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो इस प्रकार हम लोग आज क्या पढ़े? वर्ण एवं वर्णमाला। धन्यवाद।